एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Saqib Khan, your English lecturer. How are you students? I hope you are doing good. Like always, before moving towards our today's lecture, we are going to learn or discuss the Hadith Mubarakah first. So what today's Hadith is saying to us? It is saying that seeking knowledge is a duty upon every Muslim. So what is the duty of every Muslim is to seek knowledge, and who is saying that? Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam saying that. So these words are exact words of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, who is asking every Muslim to seek knowledge, which means the education, which means the awareness, which means the information of the happenings, of the occurrences around us. So we need to be very much aware, we need to be very much updated about everything that is going around us, that is going in front of us, that is happening around us. So अगर हम इस नॉलेज को सिर्फ इल्म से ताबीर करें तो भी इल्म जो है एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, एक बहुत बड़ा वास्ट मैदान है जिसको हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। ये कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है जिसको पूरा किए बग़ैर जो है वो आप ये समझें कि मैंने अपने ईमान का हिस्सा और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था वो पूरा कर दिया है। ये एक लाजमी इंटेग्रल पार्ट है, ये एक इनएविटेबल पार्ट है ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी मुस्लिम। और ये क्यों है? क्योंकि ये लागू किया गया है, इसको लाजमी करार दिया गया है किस हस्ती की तरफ से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो ये हदीस मुबारका के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो ये कह रहे हैं कि टू सीक नॉलेज या सीकिंग नॉलेज इज़ अ ड्यूटी अपॉन एवरी मुस्लिम। सो इट इज़ आवर ड्यूटी लाइक ऑल अदर ड्यूटीज़ विच आर पोज्ड ओवर अस, विच आर डायरेक्टेड ओवर अस, जिसके बारे में हमें कहा गया पूरा करने के लिए, इसी तरह इल्म हासिल करना भी। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर सीकिंग नॉलेज। हम इल्म हासिल ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको ऑनेस्टली एक प्रॉपर एफिशिएंट वे में कर लें, स्मार्ट वे में कर लें, तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक बार फिर दुनिया के सामने मनवा सकते हैं। इकबाल का शेर है यहाँ पे, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो दुनिया की इमामत का काम जो है वो लिया जाएगा उस सूरत में अगर आप इल्म हासिल करेंगे। जो इल्म हासिल करेगा उसे दुनिया की इमामत का काम लिया जाएगा। जो लोग इस वक्त दुनिया की इमामत कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो क्यों लीड कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की है, उन्होंने अपनी तालीम के मैदान में अपने आप को इस लेवल पर ले गए हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। इंसानी तारीख़ ने इतनी ज़्यादा जो तरक्की है वो तालीम के मैदान में पहले नहीं कभी देखी। तो वो चूँकि अपने आप को उठाकर उस मुकाम पर ले गए हैं, इसलिए आज वो दुनिया की इमामत करें और वो करते रहेंगे जब तक वो इस अपनी रविश को, अपनी आदत को चेंज नहीं करते। क्रेडिट उनको जाएगा, हर सूरत में हम उनको अप्रिशिएट करना है और हमने सीखना है कि किस तरह से तालीम को अपने लिए एक अव्वलीन लेवल पर रख के आप तरक्की कर सकते हैं। तो ये आज की हदीस से रिलेटेड टॉपिक था। इसके अलावा टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर लेक्चर नंबर 58 विच इज़ रिलेटेड टू द टेंसेस पार्ट। और कौन सा टेंस आज हम करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न और वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Yes, on your notes you will get these details on the page number 219, so you need to or you are supposed to turn the pages on 219. Previously बच्चों we covered all the all the two tenses with respect to all the aspects। like हमने क्या किया था कि present और past से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट थे उनके इंडेफिनिट के और कॉन्टीन्यूस के, वो इन तीनों टेंसेस से हमने कर लिए थे। मीन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूस, ये सारे हमने किए थे लास्ट अपना जो टर्म था, फर्स्ट टर्म, उसके अंदर। नाउ अब चूँकि हम कंडक्ट करें अपने सेकंड टर्म को, तो सेकंड टर्म में जो रिमेनिंग दो एस्पेक्ट्स रहते हैं यानी कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस जो हैं वो हम करेंगे इन तीनों टेंसेस के अकॉर्डिंगली। प्रेजेंट का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करेंगे, पास्ट का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करेंगे, फिर फ्यूचर का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करेंगे। तो इस तरह से
ये जो दो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स थे इनके हम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड देन रिमेनिंग जो पैसिव वॉइस है वो करेंगे सेकंड टर्म में। तो आज ये इस सीक्वेंस का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 58, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ परफेक्ट। तो परफेक्ट उसको कहते हैं जो कि हर लिहाज से कंप्लीट है, मुकम्मल तौर पे हर एतबार से मुकम्मल हो चुका है, उसको परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में नॉर्मली वी डिस्कस द सेंटेंसेस विच स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट बट दे completed in or they get complete in the present। तो ये दो टेंसेस को आपस में जोड़ने वाला टेंस है। मसलन ये पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ने वाला टेंस है। पास्ट में शुरू होने वाले काम की कंप्लीशन जब हम प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे, चूँकि हम इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको बाज़-औक़ात कर लेते हैं मिक्स और कंफ्यूज कर लेते हैं पास्ट इनडेफिनिट के साथ, जहाँ पे हम एक बहुत सिंपल मिसाल से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। लाइक आई हैव अ सेंटेंस वेयर इट इज़ सेड दैट आई लॉस्ट माई पेन, और देन इट कम्स आई हैव लॉस्ट माई पेन। नाउ दीज टू सेंटेंसेस आर टॉकिंग अबाउट द सेम मीनिंग। अगर हम इसको अपने पस मंज़र में देखें तो हमें ये लगता है कि ये दोनों एक ही बात तो कर रहे हैं। आई लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया, मेरा पेन गुम गया। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन गुम चुका है। बोथ आर द सेम थिंग्स, बट नो, दीज बोथ सेंटेंसेज आर नॉट टॉकिंग अबाउट, और दीज बोथ सेंटेंसेज आर नॉट गिविंग द सेम मीनिंग। वाई? जस्ट हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस, आई लॉस्ट माई पेन। आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया था, मेरा पेन गुम गया था, बट आई फाउंड इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन मुझे बाद में मिल गया। मीन पास्ट में ही एक चीज़ गुम गई, पास्ट में ही मिल गई, ज़रूरी नहीं है कि उसकी कंटिन्यूटी है। मीन वो अभी तक भी गुमा हुआ नहीं है। वंस आई लॉस्ट माई पेन बट सडनली आफ्टर दैट एट वंस आई फाउंड इट, बट आफ्टर सम टाइम आई फाउंड इट। आप नॉर्मली हम ये बात करते हैं, आई ब्रोक माई ग्लास बट देन आई फिक्स्ड इट। आई फॉरगॉट टू गो देयर बट देन आई वेंट देयर। मैं वहाँ जाना भूल गया था लेकिन बाद में मैं चला गया। तो यहाँ पर ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, जो हम अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, ये इसके सेम मीनिंग को एक्सपैंड या एक्सप्लोर नहीं करता। आई हैव लॉस्ट माई पेन किस एतबार से डिफरेंट है? बाय द वे, आई हैव लॉस्ट माई पेन प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, आई लॉस्ट माई पेन पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। अब ये दोनों किस एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? ये सिर्फ अपनी सेंस और मीनिंग के एतबार से मुख्तलिफ है। जैसे पहले जुमले में मैंने आपको बताया कि आई लॉस्ट माई पेन, इट डजेंट मीन दैट स्टिल इट इज़ लॉस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी तक मेरे पास पेन नहीं है। आई लॉस्ट माई पेन, येस येस्टरडे आई लॉस्ट माई पेन, बट द वेरी नेक्स्ट आवर आई फाउंड इट। अगले ही लम्हे, अगले ही घंटे मुझे मिल गया था। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ आई हैव लॉस्ट माई पेन, इट मीन्स दैट करेंटली राइट नाउ आई डोंट हैव माई पेन, इट इज़ स्टिल लॉस्ट। अभी भी मेरे पास पेन नहीं है क्योंकि वो गुमा हुआ ही है, वो गुम चुका ही है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा मज़ीद विजिलेंटली अपनी ग्रामर को देखने की ज़रूरत है। यू नीड टू रिव्यू ऑल योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस एज वेल एज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फर्स्ट quality of present perfect tense is that it is the first advanced tense among all the 12 tenses. Why? It is more advanced grammatically. अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एडवांस्ड है ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकली ये बाकी जो हमने टेंसेस किए थे उनसे एडवांस है। इसके अलावा इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट completion it also talks about the completion of an action, like I have already discussed in my intro कि ये किसी भी काम की कंप्लीट होने, उसके मुकम्मल होने की बात करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट
जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ आते हैं तो ये हमें इनेबल करता है कि हम अच्छे तरीके से बोल और लिख सकते हैं इन अ गुड मैनर। हम इंग्लिश को अच्छे और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, अच्छे और बेहतर तरीके से हम बोल के और लिख के समझा सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद इट ऑल्सो रिलेट्स पास्ट विद प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, इसमें काम जो है वो शुरू होता है पास्ट में, बट इट गेट्स कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। हम इसकी एक एग्जांपल देते हैं। I have completed the task. Now, वही अंडरस्टैंड कि ये जो काम है जिसके बारे में बात की जा रही है ये तो कंप्लीट हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। बट कर चुका हूँ जहाँ पर ये काम कंप्लीट हो रहा है, ये पॉइंट तो प्रेजेंट का पॉइंट है, ये वक्त तो इस वक्त प्रेजेंट है। कंप्लीट करने वाले ने ये काम स्टार्ट कब किया था? ऑब्वियसली इसका जो स्टार्ट था दैट वाज इन पास्ट, राइट। इसकी जो कंप्लीशन है, जो इसका एंड है, दैट इज इन प्रेजेंट। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट बट इट्स एंडेड इन प्रेजेंट। ये उसके बारे में बात करता है। शुरू तो पास्ट में होता है, कंप्लीट प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट में, हाल में हम उसकी कंप्लीशन, उसके पूरे होने को आपको बताते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दैट्स व्हाई आई रोट हियर इट ऑल्सो रिलेट्स पास्ट विद प्रेजेंट। एग्जाम्पल हमने लिखी, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। कंप्लीट होना जो टास्क का है वो किस वक्त में हो रहा है? प्रेजेंट में। अब हमें यहाँ से ये चीज़ पता लगी कि इस काम का जो स्टार्ट था वो कहीं माजी में हुआ था, पास्ट में हुआ था। कंप्लीट कब हो रहा है? प्रेजेंट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम इसकी रिकग्निशन देखते हैं। पहचान क्या होती है, आपको किस तरह से समझ आएगी कि जिस जुमले को आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है वो किस टेंस से रिलेटेड है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उर्दू में उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उर्दू में इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसको इंग्लिश में प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन इन उर्दू। जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ वो आपने गौर से देखना है। तीन सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं फॉर एग्जांपल, इनको समझने के लिए। इनके शुरू में क्या है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। एज फार एज द रिकग्निशन ऑफ दिस टेंस इज़ कंसर्न इन उर्दू, हमने देखना है इसके आखिरी अल्फाज में। आखिरी अल्फाज में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले चुका है, चुका हूँ, लिया है। अब ये जो तीन अल्फाज जो हमने यहाँ से निकाले, जो कि एंड में लिखे हुए हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में ये वाले अल्फाज लिखे हुए आपको नज़र आ जाए उर्दू में, और याद रखें बच्चों ये सबसे मुश्किल पार्ट है, बिकॉज आर उर्दू लैंग्वेज और द स्किल्स ऑफ आर उर्दू लैंग्वेज आर गोइंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे।
हर गुजरते दिन के साथ हमारी उर्दू कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होती जा रही है। लिहाजा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, इसको अंडरस्टैंड करना इज़ इनएविटेबली रिक्वायर्ड। जब तक आप ये वाला स्टेप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे तरीके से ना समझ सकेंगे और ना इसके उर्दू में दिए हुए सेंटेंसेस को आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले इन 3 अल्फाज को समझ लें, चुका है, चुका हूँ, कर लिया है, चुके हैं, चुकी हूँ। अगर इस तरह का पैटर्न जुमले के एंड में इन अल्फाज या जुमला जो है वो इन अल्फाज पे एंड पे ख़त्म हो रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और ये उर्दू में इसकी पहचान है। उर्दू में जुमले के एंड में चुका है, चुका हूँ, कर लिया है, चुकी हूँ, चुकी है, चुके हैं वगैरह आ जाए तो बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ये इसकी रिकग्निशन है इन उर्दू। अब हम इसकी रिकग्निशन देखते हैं इन इंग्लिश कि इंग्लिश में इसको किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंग्लिश में बच्चों आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। प्लस अगर तो ये 2 चीज़ें जो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ ये इकट्ठी लिखी हुई हैं तो आपको पहचान हो जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये इसकी इंग्लिश में पहचान है बच्चों। अभी हम इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह की बात नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग कि अगर हैज़ और हैव इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर ये लगी हुई है तो इसका मतलब है कि हम इंग्लिश में वो जो जुमला पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर जुमले में हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है, ये इसकी पहचान है। उसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास मेन वर्ब कौन सा आता है। तो मेन वर्ब इसमें है V3 जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं और साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं जी, ये आपने याद रखना है। पास्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब इस टेंस का मेन वर्ब कौन सा जी, V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ग्रामेटिकली हम इसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इसकी एक मिसाल है, मसलन हम लिख देते हैं रीच, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड, और सेम इसकी थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। अब आप जब देखते हैं इसको रीच्ड ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पर एंड हो रही है, सेम एंड हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ये रेगुलर वर्ब होता है। क्या होता है ये जी, रेगुलर वर्ब। ईडी पे दोनों ख़त्म हो रहे हैं, सेम है सेकंड और थर्ड फॉर्म, रेगुलर वर्ब। इसके साथ मैं अगर लिखता हूँ डू, डिड, डन, आप देख रहे हैं कि सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है। अगर इस तरह की वर्ब हो जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है आपस में तो हम उसे कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। ये इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगा। लेकिन ये आपने याद रखना है कि दोनों सूरतों में जो थर्ड फॉर्म्स हैं वो पास्ट पार्टिसिपल ही कहलाएंगी, चाहे रेगुलर वर्ब हो चाहे इर्रेगुलर वर्ब हो। जब हम थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ये पास्ट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। ये रिकग्निशन थी इसकी इंग्लिश में। अब हम इसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ जो प्रोनाउंस की कि प्रोनाउन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन से प्रोनाउंस हैज़ के साथ लगेंगे, कौन से प्रोनाउंस हैव के साथ लगेंगे, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके सिंटेक्स की तरफ बढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो तरह के हैं बच्चों। फर्स्ट इज़
और सिंगुलर इज़ हैज़, वाइल फॉर प्लूरल इज़ हैव। तो हमने अभी इसको अंडरस्टैंड करना है कि हैज़ और हैव के साथ किस तरह से हम अपने प्रोनाउंस को रिलेट करेंगे। हैज़ चूँकि सिंगुलर है तो जितने सिंगुलर हमारे पास प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, ये हैज़ के साथ है। उसके अलावा आई जो कि ऑल्दो के सिंगुलर है लेकिन प्लूरल सेंस में यूज़ होगा, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स जहाँ पे ज़्यादा नाम है। इस तरह से आपने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है हेल्पिंग वर्ब्स की वो इस तरह से होगी। हैज़ के साथ तमाम सिंगुलर प्रोनाउंस ही, शी, इट और नेम। इन ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और अली हैज़। हैव में आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, अली एंड असलम हैव। ये डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्पिंग वर्ब्स की। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। अब हम इसके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके सिंपल सेंटेंसेस को, जो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, वो देखते हैं। हम एक एग्जांपल लिखते हैं, बल्कि पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले हम उसी तरह सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होगा प्लस मेन वर्ब विच इज़ वर्ब 3 फॉर्म या 3rd फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट मी राइट हेल्पिंग वर्ब्स हियर, हैज़ एंड हैव। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। अच्छा जी, ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने जो 2 एग्जांपल्स लिखे हैं उर्दू में, इनको गौर से देखें। वो किताब पढ़ चुका है, हम घर वापस आ चुके हैं। इन दोनों जुमलों के एंड में वो लफ्ज़ ढूंढें जो मैंने आपको बताए थे पहचान के लिए। यहाँ पे चुका है लिखा है, यहाँ पे चुके हैं लिखा है। अगर तो ये वही वर्ड्स हैं जो मैंने आपको रिकग्निशन इन उर्दू में सिखाए थे, तो फिर तो आपको श्योर शॉर्ट होके इसको ट्रांसलेट कर लेना चाहिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला। लेकिन अगर एंड में ये वाले अल्फाज नहीं आते, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड नहीं है। इसको आपको डिफरेंट वे में जाके ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिल वक्त चूँकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दीज 2 सेंटेंसेस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने जा रहे हैं और हम इसकी ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि किस तरह से होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही, she, ओके जी, हमने इसको ट्रांसलेट किया। देखें किस तरह से होता है। यहाँ पे हमारे पास जुड़ा था वो किताब पढ़ चुका है। सबसे पहले ही हैज़ रेड द बुक। आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। रीज़न क्या है कि रीड की जो तीनों फॉर्म्स हैं वो रीड ही लिखी जाती हैं, स्पेलिंग सेम होते हैं।
READ होता है सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी और फर्स्ट फॉर्म भी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में जाके। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं RED के तौर पे, लेकिन स्पेलिंग सेम होते हैं रीड वाले। तो ही हैज़ रेड द बुक, शी हैज़ रेड द बुक, इट हैज़ रेड द बुक और अली हैज़ रेड द बुक। दूसरा था हम घर वापस आ चुके हैं, आई हैव रिटर्नड एट होम, we have returned at home, you have returned at home, they have returned at home and Aslam and Ali have returned at home। तो ये स्ट्रक्चर जो सिंपल सेंटेंस का था, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो हमने यहाँ पर उसकी एग्जांपल कर ली। अब इसके बाद हम इसका नेगेटिव जो पार्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज़ या हैव आएगा। प्रीवियस सेंटेंसेस को एज एन एग्जांपल लेते हैं, वो हम घर वापस नहीं आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर दोबारा से देख लेते हैं जी। सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब में हैज़ आएगा या हैव आएगा, उसका डिसाइड करेंगे। देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है वो किताब नहीं पढ़ चुका है, हम घर वापस नहीं आ चुके हैं। इन दोनों के एंड में फिर चुका है और चुके हैं, लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि मैंने इसको लेबल कर लिया, अब हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल थी हमारे पास, वो किताब नहीं पढ़ चुका है, हम घर वापस नहीं आ चुके हैं। ही हैज़ नॉट रेड द बुक, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। सबसे पहले ही है, सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ही हैज़ नॉट रेड द बुक, शी हैज़ नॉट रेड द बुक, अली हैज़ नॉट रेड द बुक। इसी तरह यहाँ पे आई हैव नॉट रेड द बुक, वी हैव नॉट रेड द बुक। सॉरी, हमने इसको करना था घर वापस आ चुकने से। वी हैव नॉट रिटर्न्ड एट होम। ओके, सो आई हैव नॉट रिटर्न्ड एट होम, वी हैव नॉट रिटर्न, हमारा ये वाला जुमला, वी हैव नॉट रिटर्न एट होम एंड सो ऑन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो होगा जब कभी भी हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव टेंस आ जाएगा, तो हमें इसको इसके अकॉर्डिंगली फिर कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट इसका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि वो किस तरह से होता है।
ओके, स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखें बेटा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि हम सवालिया जुमले की बात कर रहे हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है। स्ट्रक्चर सबसे पहले कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दोनों जो हैं वो भी मैंने सवाल पूछे हुए हैं, वो मैंने सवाल लिखे हैं। पहला कह रहा है कि क्या वो किताब पढ़ चुका है, दूसरा पूछा है क्या हम घर वापस आ चुके हैं। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंगली करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हैज़ को हमने यूज़ करना है। अच्छा जी, इसको समझ लें। अब हमने एग्जांपल लिखी थी क्या वो किताब पढ़ चुका है, और दूसरी एग्जांपल थी क्या हम घर वापस आ चुके हैं। इस सेंटेक्स को फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले हैज़ लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने प्रोनाउंस हैं, हैज़ ही रेड द बुक, क्या वो किताब पढ़ चुका है। हैज़ शी रेड द बुक, हैज़ अली रेड द बुक, या जो भी नेम है आपके पास, अगर सेंटेंस में कोई नेम दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपने देखना चाहिए हैव आई रिटर्नड एट होम, क्या मैं घर वापस आ चुका हूँ। हैव वी रिटर्नड एट होम, क्या हम घर वापस आ चुके हैं। हैव यू रिटर्नड एट होम, हैव दे रिटर्नड एट होम, हैव अली एंड असलम रिटर्नड एट होम। ये इसका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर। सो बच्चों, आज इन आवर लेक्चर नंबर 58 वी हैव लर्नड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ present perfect tense. We learnt about the salient features of present perfect tense. We learned that it is a little bit of advanced tense in terms of grammar. We learned that it connects the past tense with present tense because the action we normally discuss in present perfect tense, it starts somewhere in the past but it gets completed in the present. So that's why it is called as a bridge tense because it connects the past with the present. उसकी एग्जांपल हमने देखी कि आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, और हमने ये पढ़ा कि ये वाला काम जो कंप्लीट किया गया है दैट स्टार्ट समवेयर इन द पास्ट, और उसका एंड जो है, उसकी कंप्लीशन जो है, चूँकि वो हम डिस्कस प्रेजेंट में कर रहे हैं, इसलिए हमने ये कहा कि ये पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है। साइमल्टेनियसली वी लर्न दैट द लर्निंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल इनेबल अस further to speak or write English in a better way, in an efficient manner. We will become better able to make the people understood what we are trying to say or what we are trying to speak. हम अपने एक्सप्रेशन में, चाहे वो राइटिंग है चाहे वो स्पीकिंग है, उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे, हमारी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग समझ सकेंगे। Then we move forward towards the recognition इन उर्दू ऑफ दिस टेंस। फिर हमने सीखा कि जिस जुमले के अंदर एंड में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुकी हूँ, चुके हैं वगैरह आ जाए, या कर लिया है वगैरह आ जाए, तो उर्दू में जहाँ पे भी जुमले के एंड में ये लफ्ज़ आ जाएं, इसका मतलब है कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। इंग्लिश में हमने देखा कि इसकी रिकग्निशन क्या है, तो उसकी रिकग्निशन ये थी कि wherever the helping verbs of has and have are used with the verb's third form, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। देन वी केम टूवर्ड्स और मूव्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स द मेन वर्ब जो कि इसमें इस्तेमाल होती है, एंड वी लर्न दैट वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड इन दिस टेंस। और हमने ये भी सीखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो तीसरी फॉर्म है वर्ब की वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। पास्ट पार्टिसिपल के हवाले से हमने इसको देखना है। फिर उसके बाद हमने इसका जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और फिर उसकी दो एग्जांपल्स हमने की। इसी तरह सेम लाइक हमने नेगेटिव को कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा
हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट क्योंकि हमने उसको नेगेटिव करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और फिर इन दी एंड हमने इसका इंट्रोगेटिव पार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसको डीप डिग किया कि वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद उसका सब्जेक्ट, देन हमारा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट के क्लियर किए, उनको समझा इन आर लेक्चर नंबर 58, और इससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज हम लेक्चर नंबर 59 जो कि नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फ़र्दर इसके दो एक्सप्रेशंस यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव जो है वो करेंगे, और फिर इसकी जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो नोट्स में और पीटीबी में आपकी बुक में दी हुई है उसको तमाम को बहुत अच्छे तरीके से, और देन इसकी जो बुकिश डेफिनेशन है उसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो टेंसेस हैं वो आपके माइंड में स्टैम्प कर जाएं और वो कभी आपके जहन से ना निकलें, आपको हमेशा जो टेंसेस हैं वो याद रहें, और जो एक नॉर्मल डिलेमा है हमारे इर्द गिर्द के टेंसेस हमें समझ नहीं आते, हम बहुत अरसे से टेंसेस समझते आ रहे हैं बट टेंसेस डोंट स्टे इन आवर माइंड, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम टेंसेस को प्रैक्टिस नहीं करते। तो टेंसेस सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर टेंसेस आपके दिमाग पे स्टैम्प होते जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि अभी हम इसका एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, लेटर ऑन जाके हमने इसका पैसिव वॉइस भी करना है, तो फिर आपको चाहिए ये कि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको प्रैक्टिस करें। इसके जितने सेंटेंसेस आपको बुक में दिए गए हैं वो करें, नोट्स में दिए गए हैं वो करें। उसके अलावा आपके पास बहुत सारा अब एक मटेरियल अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल काउंटलेस एक्सरसाइजेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट रिगार्डिंग टेंसेस, आप वो भी करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं और अपनी लर्निंग प्रोसेस को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग और फ्रॉम दिस लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।